मैं रोहित रोशन और आज आप लोगों के बीच बीपीएससी के सिलेबस को यानी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि बीपीएससी का डिमांड क्या है। व्हाट इज द डिमांड ऑफ बीपीएससी सिलेबस। कहा जाता है कि खुदा ने उस शख्स का हालात कभी नहीं बदले जिसे गम ना हो खुद के हालात बदलने की। तो आइए इसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्री का बात करेंगे, उसके बाद मेंस का भी वीडियो बना देंगे और उसके बाद इंटरव्यू का भी बना देंगे। लेकिन आज हम लोग प्री का देखते हैं। प्री में सबसे पहले हम लोग इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें से हम लोग जानते हैं एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या डिमांड है उसका। तो सबसे पहला जो है, ऐसे पूरा पाषाण काल भी है लेकिन उससे सवाल नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। तो हड़प्पा से प्रारंभ होता है। हड़प्पा हो गया, हड़प्पा के बाद आपका ऋग्वेदिक आ गया, ऋग्वेदिक में उसके बाद उत्तर वैदिक, फिर मौर्य, मौर्योत्तर, फिर गुप्त, गुप्तोत्तर, यहाँ तक का ये सिलेबस है। ये आपको प्राचीन इतिहास में है। मॉडर्न इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए, फिर यूरोपीय संघ का आगमन, फिर 1857 की क्रांति, उसके बाद एक्ट और अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, उसके बाद है आपका गांधी युग, सामाजिक धार्मिक सुधार, पत्र पत्रिका और नारा, गर्मपंथी, जनजातीय विद्रोह और आर्थिक नीति। ये सारा का सारा सिलेबस आपका मॉडर्न का है। अब हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन का। मध्यकालीन के अंतर्गत गुलाम वंश से प्रारंभ होता है। गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो 5 अलग अलग वंश था वो सारा का सारा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये हो गया। उसके बाद मुगल है, मराठा है, फिर आपका दक्षिण भारत का इतिहास इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। फिर हम लोगों को भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, फिर